दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो आहिस्ता 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 समुद्र में डूबता जा रहा है और वो देश है टुवालू। जी हाँ दोस्तों, 26 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर मौजूद ये एक छोटा सा देश एक दिन समुद्र के अंदर डूब जाएगा। दोस्तों आज हम बात करते हैं टुवालू के बारे में। टुवालू एक आज़ाद देश है जो साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद है। ये एक आइलैंड नेशन है जो कि 9 आइलैंड्स को मिलाकर बनता है। ये एक बहुत ही छोटा कंट्री है। इसकी आबादी ऑलमोस्ट 11,000 लोगों पर मुश्तमिल है। टुवालू एक बहुत ही गरीब देश है। इसकी इकॉनमी एग्रीकल्चर और फिशिंग के साथ साथ इंटरनेशनल एड पर डिपेंडेंट है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही कम है। टुवालू के लोगों का मेन काम एग्रीकल्चर और फिशिंग। इसके अलावा वहाँ के लोग शिप्स पर काम करके अपना गुजारा करते हैं। ये एक बहुत ही लीस्ट विजिटेड कंट्री है क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि टुवालू के आइलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में धंसते जा रहे हैं। समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है और कोस्टल एरियाज़ भी इरोडेड होते जा रहे हैं। इसलिए टुवालू के समुद्र में डूब जाने के खतरे को देखते हुए लोग यहाँ आने से डरते हैं, जिस पर यहाँ पर टूरिज्म ना होने के बराबर है। दोस्तों टुवालू में सिर्फ और सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम है फुनाफाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 1943 में यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था और फिर इसी वार में जापान की तरफ से यहाँ हैवी बम्बार्डमेंट की गई, जिससे यूएस नेवी के प्लेन्स को बहुत डैमेज हुआ। बाद में इस एयरपोर्ट की स्ट्रिप को रिपेयर किया गया, लेकिन आज भी इस एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप कुछ खास हालत में नहीं है। जब किसी प्लेन ने लैंड करना होता है तो सायरन बजाकर लोगों को वार्न किया जाता है कि वो एयर स्ट्रिप को खाली कर दें। यहाँ पर फिजी एयरवेज हफ्ते में 3 दिन ऑपरेट करती है। टुवालू की गवर्नमेंट ने हाल ही में एयर टुवालू के नाम से अपनी सर्विस भी शुरू कर दी है। टुवालू सी लेवल से सिर्फ और सिर्फ 6.5 फुट ऊपर है और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से मुतासर होने वाले ममालिक में टुवालू सबसे आती है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर इसी तरह क्लाइमेट चेंज होता रहा तो 21वीं सदी के आखिर तक ऑलमोस्ट 95% टुवालू का लैंड एरिया समुद्र में डूब जाएगा। टुवालू के अंदर बहुत से लग्जरी होटल्स भी मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि हम शुरू में बता चुके हैं कि इस देश की टूरिज्म ना होने के बराबर, इसलिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। बाकी देशों की तरह टुवालू की भी अपनी पार्लियामेंट है जिसमें 16 सीटें हैं, जिसमें से 10 मौजूदा गवर्नमेंट के पास हैं और 6 सीटें अपोजिशन के पास हैं। यहाँ भी एमपीज़ को इलेक्ट करने के लिए बाकायदा वोटिंग का सिस्टम मौजूद है। दूसरे देशों की तरह टुवालू के बाकी ममालिक के साथ भी रिलेशन एस्टेब्लिश है जो टुवालू को सपोर्ट करते हैं। टुवालू की गवर्नमेंट इस बात पर गौर कर रही है कि हमें और हमारी पब्लिक को अब किस कंट्री की तरफ जाना चाहिए। इसमें 2 ऑप्शन मेन रखे गए हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ। और अगर अनकरीब ये किसी एक कंट्री को चूज़ नहीं करते रहने के लिए तो फिर शायद ऐसा ही होगा कि ये लोग एक दिन डूब रहे होंगे और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की नेवी की टीमें इनको बचा रही होंगी। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि टुवालू पहले ब्रिटिशर्स की ही एक कॉलोनी हुआ करता था और इसका इफ़ेक्ट आपको टुवालू के फ्लैग के अंदर भी नज़र आएगा। और ये 9 स्टार इनके फ्लैग में इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका जो कंट्री है वो 9 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। टुवालू की प्रोटेक्शन के लिए टुवालू की अपनी कोई आर्मी नहीं है, तो टुवालू की जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टुवालू पुलिस के ऊपर ही है। तो टुवालू की जो पुलिस है वो रोबरी, किलिंग, इन केसेस के अलावा टुवालू की सिक्योरिटी को भी देखती है। हाँ दोस्तों, कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइएगा क्या आपके मुल्क के अंदर टुवालू की एम्बेसी मौजूद है या नहीं है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।